हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और सीआईबी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इसी सीआईबी के प्रिपरेशन में हमने केस स्टडी से रिलेटेड कुछ वीडियो डालना शुरू किया है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हाँ तो दोस्तों, आओ चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है रेटिंग माइग्रेशन। रेटिंग माइग्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो सीआईबी के एग्ज़ाम में एक केस स्टडी ज़रूर पूछी जाती है। तो यह वीडियो उसी पे आधारित है और इसे एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो हमें लग रहा है ये रेटिंग माइग्रेशन वाला क्वेश्चन जो सीआईबी के एग्ज़ाम में आने वाला है उसे आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर एक बार नहीं समझ में आता तो दो बार देखें। बहुत ही सिंपल है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तो दोस्तों, अभी हम केस स्टडी देखते हैं। इस तरह के केस स्टडी में एक टेबल दिया रहता है जिसमें हर तरह के अकाउंट का रेटिंग माइग्रेशन दिखाया गया होता है और उसी के आधार पे हमें 4-5 सवालों के जवाब देने होते हैं। बहुत ही कम समय में दोस्तों आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर इसे ध्यान से पढ़ा और आंसर दिया गया तो इसमें सवाल है दोस्तों, ये टेबल है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ें। रेटिंग 31/3/2019 को क्या थी और 31/3/2020 को क्या थी। 31/3/2019 को ए रेटेड अकाउंट 200 थे, AA1+ रेटेड अकाउंट 200 थे, AA कुछ नहीं था, A+ कुछ नहीं था, ए रेटेड अकाउंट 400 थे, BBB रेटेड 800 थे, C रेटेड 120 थे और डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में कोई भी अकाउंट नहीं था। ये कब था? 31/3/2019 को। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ और दूसरा फाइनेंशियल आया 2020, उस समय इन अकाउंट का रेटिंग माइग्रेशन हो गया। कुछ अकाउंट स्टैंडर्ड हो गए, अपग्रेड हो गए रेटिंग में, कुछ अकाउंट स्लिप हो गए धीरे धीरे और नीचे चले गए। दोस्तों, इसी से रिलेटेड ये सवाल है। 31/3/2020 को AAA रेटेड, AA+ रेटेड, AA रेटेड, A+, A, BBB, और डिफ़ॉल्ट ये हैं दोस्तों। अब इसी में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो आसानी से समझ जाते हैं, कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आता। उनके लिए जैसे 31/3/2019 को इस बैंक में AAA रेटेड अकाउंट 200 थे। AAA रेटेड अकाउंट 200 थे। अब 2020 में ये ट्रिपल रेटेड जो 200 अकाउंट थे, इनका AAA में 140 रह गए, 32 चले गए AA+ में, AA में 8 अकाउंट चला गया, A+ में 8 अकाउंट चला गया, A में 4 अकाउंट, BBB में 4 अकाउंट और C रेटेड में 4 अकाउंट हो गए, जबकि डिफ़ॉल्ट एक भी अकाउंट नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये पढ़ने का तरीका है। अभी हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ AAA रेटेड बारोवर दैट बी रिमेन एट द सेम रेटिंग लेवल ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। दोस्तों देखें, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे परसेंटेज वाले बारोवर को बताइए जो 2019 में AAA रेटेड थे और 2020 में भी ट्रिपल रेटेड ही रह गए। इस तरह के कितने बारोवर हैं और उनका परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं फिर से AAA रेटेड पे। तो AAA रेटेड पे 2019 में AAA रेटेड पे 2019 में 200 अकाउंट थे और 31/3/2020 को 60 अकाउंट माइग्रेट हो गए और बचे कितने? 140 अकाउंट बचे। तो दोस्तों, अभी इसका 140 ऑफ 200 निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कितने परसेंट अकाउंट अभी AAA में बचे हैं। तो उसी के लिए दोस्तों देखें, हमने बहुत अच्छे से इसको आपके लिए समझाया है।
वहाँ देख लिए। उसके बाद टेबल के बाद नीचे आइए, देखें यहाँ हमने लिख भी दिया है ट्रिपल ए रेटेड अकाउंट 31 मार्च 2019 को 200 थे और 31 मार्च 2020 को 140 रह गए, 60 माइग्रेट हो गए। तो 140 का 200 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इससे 2 और 2 7 जा तो 70%, ये है आंसर सर। आप लोगों के लिए पहला सवाल जो था, कितने परसेंट अकाउंट ट्रिपल ए में रह गए, माइग्रेट नहीं हुए, उनका परसेंटेज क्या है, तो वो परसेंटेज है 70% दोस्तों। हमें लग रहा है ये आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरे अकाउंट पे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रिपल ए रेटेड अकाउंट रिमेन इन ट्रिपल ए रेट आफ्टर ऑब्जर्वेशन पीरियड। आफ्टर ऑब्जर्वेशन पीरियड, ऑब्जर्वेशन पीरियड क्या इसमें दिया गया है दोस्तों, 31/3/2020। क्वेश्चन का कहना है 31/3/2020 में कितने अकाउंट अभी भी ट्रिपल ए रेटेड में हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम ऊपर चलेंगे फिर से टेबल के पास। अब देखते हैं कि 31/3/2020 में ट्रिपल ए रेटेड अकाउंट कितने बचे हैं। तो देखें 2019 में ट्रिपल ए रेटेड अकाउंट आपके पास 200 थे और अब 31/3/2020 में कितने हैं, ध्यान दीजिए, ये 140 बचे थे और डबल ए प्लस रेटेड अकाउंट 20 अपग्रेड हुए हैं, तो ये 20 ले लिया जाए। तो अब दोनों को जोड़ दें तो अभी 31/3/2020 को हमारे पास टोटल कितने ट्रिपल ए रेटेड अकाउंट बचे, 140 प्लस 20, टोटल 160 अकाउंट। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसी टेबल से देखते जाइए दोस्तों और सवाल को सॉल्व कीजिए। हमें लग रहा है अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपका 5 नंबर का सवाल CIB में पक्का हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ बोरोवर्स फ्रॉम ए एंड ट्रिपल बी कैटेगरी टू डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। मीन्स कि ए कैटेगरी से और ट्रिपल बी कैटेगरी से कितने अकाउंट जो हैं डिफ़ॉल्ट हुए हैं। तो दोस्तों चलो टेबल पे चलते हैं और ये याद रखते हैं क्या बोला गया, ए कैटेगरी और ट्रिपल बी कैटेगरी से कितने डिफ़ॉल्ट में गए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ट्रिपल बी में 800 थे, जिसमें से डिफ़ॉल्ट कितने हो गए हैं, 160। इसी तरह से ए रेटेड में टोटल 400 थे और डिफ़ॉल्ट कितने हो गए हैं, 8। तो दोस्तों तो देख लिए ए रेटेड से 8 अकाउंट और ट्रिपल बी से 160 अकाउंट। तो अब इनका हमें परसेंटेज निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी परसेंट ऑफ, क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी परसेंट ऑफ ए एंड ट्रिपल बी, तो परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ए रेटेड का निकालेंगे। ए रेटेड में अब 31/3/2019 को 400 अकाउंट थे और डिफ़ॉल्ट में कितने चले गए, 8 अकाउंट चले गए। तो 8 ऑफ 400 हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। इसके लिए परसेंटेज निकालना दोस्तों हम लोगों को अच्छे से पता है, 8 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 2%। तो 2% अकाउंट 31/3/2020 को माइग्रेट होकर डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में गए, ए कैटेगरी से डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ट्रिपल बी कैटेगरी से कितने अकाउंट डिफ़ॉल्ट हुए। तो इसके लिए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले ट्रिपल ए कैटेगरी 2019 में कितने अकाउंट थे, 800 अकाउंट थे। आफ्टर दैट 31/3/2020 को कितने डिफ़ॉल्ट हो गए दोस्तों, 160 हो गए। तो सिंपली 160 800 का कितने परसेंट हुआ, तो दोस्तों परसेंटेज निकालने हम सभी लोगों को अच्छे से पता है, 160 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, ये आ गया आपको 20%। तो आपका आंसर हो गया ये 20% अकाउंट जो है ट्रिपल बी कैटेगरी से डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में माइग्रेट हुए।
तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ लोन अकाउंट फ्रॉम सी कैटेगरी टू डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कितने ऐसे अकाउंट हैं, उनका परसेंटेज कितना है कि जो 2019 में सी कैटेगरी में थे और 2020 में डिफ़ॉल्ट कर गए, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आ गए। तो दोस्तों वैसे तो मैं यहाँ लिखा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार टेबल के पास लेके चलते हैं। तो सी से डिफ़ॉल्ट, चलिए देखते हैं टेबल के पास। सी कैटेगरी ये है दोस्तों मेरा। सी में कितने थे? 120 अकाउंट थे और डिफ़ॉल्ट में इसमें से कितने हो गए? 20 अकाउंट डिफ़ॉल्ट हुए हैं 2020 में। तो दोस्तों सिंपली 20 का परसेंटेज निकाल देंगे 120 में, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज ऑफ अकाउंट विच इज़ डिफ़ॉल्ट फ्रॉम सी कैटेगरी टू डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। दोस्तों देखें क्वेश्चन 19 में 120 था, 20 में डिफ़ॉल्ट किए 20। परसेंटेज निकालने के लिए हम सबको पता है 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। देख लो दोस्तों 20 में भाग दे रहे हैं 120 का और 100 का गुणा कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ जा रहा है 16.67%, या आप बोल सकते हैं 16.67%। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी अकाउंट इन डिफ़ॉल्ट एट द एंड ऑफ ऑब्जर्वेशन पीरियड। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये बोल रहा है कि कितने अकाउंट ऐसे रह गए हैं, 2020 की बात हो रही, एट द एंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कब खत्म हुआ? 31/3/2020 को। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे नहीं तो गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है, और गलत होने की पेनाल्टी 1 नंबर कटना है, और 1 नंबर कटने का मतलब है कि CIB एग्ज़ाम फेल होना। तो दोस्तों हमें फेल नहीं होना है, हमें पास होना है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अभी हम चलते हैं आपको टेबल के पास लेके। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि ऑब्जर्वेशन पीरियड के एंड में डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में कितने अकाउंट रह गए। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। अब इसमें देखिए कि डिफ़ॉल्ट में कितने अकाउंट रह गए हैं। तो दोस्तों देखें AA+ के 4 अकाउंट, A के 8 अकाउंट, BBB कैटेगरी के 160 अकाउंट एंड C कैटेगरी के 20 अकाउंट माइग्रेट होकर डिफ़ॉल्ट में रहे। तो दोस्तों यहाँ से पता चल जाएगा 160 + 20 180 और 8 + 4 192 अकाउंट जो है डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में रिमेनिंग रह गए हैं। तो क्वेश्चन है सर दोस्तों नीचे ये देखें, हमने पहले से लिख दिया है और टेबल भी दिखा दिया। AA+ 4 अकाउंट, A 8 अकाउंट, BBB 160, C 20, सभी को मिला दिए दोस्तों, प्लस कर दिया, एडिशन हो गया सबका और हो गया 120 अकाउंट रिमेन रहेंगे डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में। तो दोस्तों हमें लग रहा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू दोस्तों। हम इसी तरह से और वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, और ख़ासकर BFM का केस स्टडी जो कि आपके CIB एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।